वेलकम टू मालूका आईएएस। टुडे इज द डे 19 फॉर आवर डेली एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। सो हमारा डेली आंसर राइटिंग जो चलता है, एज यू नो वेरी वेल दैट 8 बजे डेली आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्वेश्चन मिल जाता है एंड देन आपको उसका आंसर लिखना होता है और 5 बजे आपको एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए डिस्कशन एंड इसके साथ साथ मॉडल आंसर जो है वो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है एंड इसका डिस्कशन का वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाता है। इसका जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम डिस्कस कर लेते हैं अपना टुडेज क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द माइनॉरिटी। सो एज यू नो हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है पेपर 2 इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, वहाँ से हम जो है अपना नेक्स्ट यूनिट 5.2 से अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है माइनॉरिटी से रिगार्डिंग, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको अपने इंट्रो में शो करनी है वो ये होगा दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस वहाँ पर माइनॉरिटी वर्ड को उन्होंने डिफाइन नहीं किया है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैजंट डिफाइंड दी माइनॉरिटी टर्म, तो उसके रिगार्डिंग कोई डेफिनेशन, कोई उससे रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया गया है। बट इट डजंट मीन दैट कि माइनॉरिटी वर्ड मेंशन नहीं है। माइनॉरिटी वर्ड इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैजंट डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो वहाँ पर वो दो तरीके की माइनॉरिटी के बारे में बात करते हैं, वन इज द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, अनदर वन इज द रिलीजियस माइनॉरिटी। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है टू टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज, वन ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, मीन्स की लैंग्वेज के बेसिस पर जो पॉपुलेशन उन लैंग्वेज को बोलती है तो उनके बेसिस पे, एंड अनदर वन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन के बेसिस पे कितना पॉपुलेशन है, अगर किसी एक रिलीजन को वो फॉलो करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट भी हम जो है लेकर चलते हैं। इसके साथ साथ देयर आर 4 आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने मेंशन किया है क्या माइनॉरिटी वर्ड को, और वो आर्टिकल कौन कौन से हैं, सिर्फ इन्हीं आर्टिकल में माइनॉरिटी वर्ड मेंशन है। इट इज द आर्टिकल 29 एंड 30। एज यू नो वेरी वेल आर्टिकल 29 एंड 30 दे रिप्रेजेंट द फंडामेंटल राइट, एंड यहाँ पर लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ साथ माइनॉरिटी वर्ड भी मेंशन है। उसके साथ साथ वी हैव अनदर 2 आर्टिकल्स which mentioned the minority word, that is 350A and 350B। सो इनके बेसिस पे जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड माइनॉरिटी और वो सब जो है वर्ड मेंशन है। सो ये आप डाल दोगे कहाँ, यहाँ से आप क्या करोगे, ये आप अपने इंट्रोडक्शन की फॉर्म में स्टार्ट करोगे। सो दैट शुड बी योर इंट्रोडक्शन। सो ये आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए एंड आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन आप क्या करोगे, आप बॉडी के ऊपर स्विच कर जाओगे एंड बॉडी में जस्ट आपसे पूछा गया है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। सो बेस्ट पार्ट रहेगा कि आप इनको बुलेट पॉइंट में शो करो। सो बुलेट पॉइंट में जो आप शो करोगे वो जस्ट आपको देखना होगा, एज यू कैन सी कि इंट्रो में आप पैराग्राफ की फॉर्म में वो सब मेंशन कर दोगे दैट डिफाइन नहीं किया है, बट इट इज मेंशन्ड ओनली इन द 4 आर्टिकल 29, 30, 350 एंड 350B। सो वो आप मेंशन कर दोगे। आफ्टर दैट आप आ जाते हो कहाँ, आफ्टर दैट आप आ जाते हो इन द बॉडी पार्ट, एंड बॉडी पार्ट में आप क्या मेंशन करोगे, आर्टिकल 15, 1 एंड 2। सो आर्टिकल 15 एंड 1 एंड 2, आर्टिकल 15 क्लोज 1 एंड क्लोज 2 वो डायरेक्टली माइनॉरिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट वो बात कर रहे हैं क्या कि किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता अगेंस्ट द सिटीजन्स ऑन द 5 ग्राउंड, एंड दोज ग्राउंड आर द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 ग्राउंड के ऊपर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। सो अगर नहीं किया जा सकता तो यहाँ इम्प्लाइड है कि यहाँ माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन दी गई है। वर्ड मेंशन नहीं है, बट क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ओवर दीज ग्राउंड्स, तो इट मीन्स कि वहाँ पर माइनॉरिटी के साथ भी किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। उसके साथ साथ आर्टिकल जो 16 क्लोज 1 एंड क्लोज 2 दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग अबाउट द सेफगार्ड रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट को लेकर अगर सेफगार्ड दिया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ओवर द 6 मैटर्स, दैट इज द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेंट, इनके बेसिस पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से रिगार्डिंग एक इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। सो इट मीन्स यहाँ पर भी माइनॉरिटी वर्ड मेंशन नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये है कि ये माइनॉरिटी को उनको प्रोटेक्शन देगा। उनको माइनॉरिटी से बेसिकली क्या है कि अगर किसी तरीके से उनका यू कैन से कि अगर उनका कोई राइट इन्फ्रिंज होता है तो वो राइट इन्फ्रिंज नहीं होगा, उनको भी इक्विटेबल जो है इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के ऊपर ये बेस्ड होगा। इसके साथ ही आर्टिकल 25 विच इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस
फ्रीडम, रिलीजियस लिबर्टी। तो रिलीजियस लिबर्टी से रिगार्डिंग जो है आर्टिकल 25 मेंशन करता है। अब 25 में माइनॉरिटी वर्ड मेंशन नहीं है, बट वो उस तरीके की यू कैन से कि वो प्रिजर्व करता है एंड वो सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाता है। ऐसे ही आर्टिकल 26 एंड 28 हमारा जो फोकस हो जाएगा दैट इज ओवर द आर्टिकल 29 क्लोज 1 क्लोज 2, आर्टिकल 30 क्लोज 1 क्लोज 2। तो इनके ऊपर जो है हमारा फोकस होने वाला है। As you know, Article 29 and 30 they had mentioned the word minority. It means they are specifically talking about the minority. So वहाँ पर जो Article 29 है वहाँ provision जो दिया गया है that is कि कोई भी section of citizen they have if they have the distinct language, the script, the culture, they shall have the right to conserve the same. So अगर किसी minority का कोई अपना language है it means it is safeguarding the linguistic minority. अगर उनका है तो वो अपने उसको safeguard कर सकते हैं। ऐसे ही आर्टिकल 29 क्लोज 2 इज सेइंग दैट कि नॉन डिनायल ऑफ एडमिशन टू एनी सिटीजन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन और एडेड बाय द स्टेट। तो वो अगर स्टेट किसी भी इंस्टीट्यूशन को एड कर रहा है, वो मेंटेन कर रहा है, तो किसी भी तरीके का एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। इट मीन्स वहाँ पर भी इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी होगी कि आप जो है मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के ऊपर ये बेस्ड होगा दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। Another article is the article 13 clause 1. It is saying that all the minority they have the right, they have the liberty, they have the freedom that they can establish their own educational institutions. Not only the establishment of the educational institutions, but the conservation, but the protection, but the functional right of their educational institutions. Even they have the right कि अगर उन्होंने स्टेट्स से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ली है, किसी भी तरीके का अमाउंट नहीं लिया है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, वो अपना सिलेबस जो है वो अपना खुद से डिसाइड कर सकते हैं। अगर स्टेट से उन्होंने स्पॉन्सरशिप नहीं करवाई है तो उस केस में भी आर्टिकल 30 जो है वो एक राइट दे रहा है माइनॉरिटीज़ को दैट दे कैन एस्टेब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसके साथ ही जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आते हैं इन दी आर्टिकल 350A एंड 350B, वो भी क्या कर रहा है विच इज आर्टिकल 350A इज टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग। एज यू नो रिसेंटली भी बोला गया है दैट कि प्राइमरी क्लासेस जो कि क्लास 5th तक क्या किया जाएगा 22 लैंग्वेजेस में जो बुक्स हैं वो अवेलेबल करवाई जाएंगी सो दैट कि अगर वर्नैकुलर लैंग्वेज या मदर टंग का इशू रहता है इन द प्राइमरी एजुकेशनल लेवल पर उसको हम जो है दूर कर पाएँ। और यही जो लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का और लैंग्वेज में प्राइमरी स्टेजेस पर एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए विच इज़ अ पार्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भी दिया गया है। सो वो माइनॉरिटी को भी जो है इसमें इंक्लूड करके चलता है। सो इस तरीके से आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को मेंशन कर दोगे। सो आपका कंप्लीट जो फॉर्मेट होगा जिसमें कि आप इंट्रोडक्शन में आप वो शो करके देन आप ये डायग्राम बना सकते हो। उसके बाद जो है आप बॉडी पर स्विच कर जाओगे और बॉडी में आपके बुलेट फॉर्मेट में जो है पॉइंट होने चाहिए। सो बुलेट पॉइंट जो है ये आपके रहेंगे एंड देन आप जो है इनको अच्छे से इस तरीके से प्रेजेंट कर दोगे तो आपका जो है एक बढ़िया आर्टिकुलेशन हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आंसर आपका जो है बन जाएगा। तो इसका जो आंसर है आप एज यू नो आप डाउनलोड कर सकते हो जो ये मॉडल आंसर है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।